नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए कल शाम समाप्त हो जाएगा चुनाव प्रचार। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं का संताल और कोयलांचल के इलाकों में प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोमिया, सिंदरी और नाला में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे 6 चुनावी जनसभा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई राशि के दुरुपयोग का लगाया आरोप। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार, कहा केंद्र सरकार झारखंड के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं का संताल और कोयलांचल के इलाकों में प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज गोमिया, सिंदरी और नाला में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य भर में 6 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उधर कांग्रेस राज्य भर में कई बैठकें करने वाली है। राजद नेता तेजस्वी यादव भी धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा और चंपाई सोरेन सहित कई भाजपा नेता भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। आजसू पार्टी और वामपंथी दलों के नेता भी झारखंड के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और रोड शो कर सकते हैं। राज्य में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुमका, देवघर और गिरिडीह में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। श्री शाह ने देवघर के मधुपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। 10 साल में कांग्रेस जेएमएम ने दिल्ली से 84,000 करोड़ रुपया भेजा और वही 10 साल में इन्होंने 4 से 14 में 84,000 करोड़ भेजा। मोदी जी ने 14 से 24 में 3,90,000 करोड़ रुपया भेजने का काम। ये झारखंड सरकार ये पैसा जो मोदी जी ने भेजा है वो खा गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जामताड़ा और रांची के खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। श्री खड़गे ने जामताड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर पलटवार किया और झारखंड की खनिज संपदाओं की बकाया टैक्स राशि नहीं देने का आरोप लगाया। जो पैसा 1,36,000 करोड़ कोयले का टैक्स झारखंड को मिलना चाहिए, वो पैसा नहीं दे रहे। ये झारखंड के पैसे हैं, यहाँ गरीबों के पैसे हैं, मेहनत कश लोगों के पैसे हैं। और जो ये प्रकृति है इसकी सुंदरता की वजह से यहाँ जो खनन निकलता है उसके पैसे हैं। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में चुनावी सभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मेरे विरुद्ध झूठा आरोप लगाकर मुझे आपके लिए काम करने से रोका गया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। आज 2-2.5 साल में हम लोगों ने इतना काम किया है कि ये 20 सालों का भी एक भी काम ये नहीं गिना सकते। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी दुमका जिले की विधानसभा सीटों की, जहां दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। दुमका जिले में 4 विधानसभा सीटों दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा और जरमुंडी के लिए दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में दुमका, जामा और शिकारीपाड़ा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की थी, जबकि जरमुंडी सीट से कांग्रेस के बादल ने चुनाव जीता था।
दुमका सीट पर झामुमो ने एक बार फिर बसंत सोरेन को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से दुमका की पूर्व सांसद सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। दुमका सीट पर भाजपा ने अब तक एक बार 2014 में जीत हासिल की थी। उस वक्त लुइस मरांडी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। चुनाव जीतने के बाद लुइस मरांडी रघुवर कैबिनेट में मंत्री बनी थी। हालांकि 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन से और 2020 में हुए उपचुनाव में बसंत सोरेन से वह हार गई थी। इस बार दुमका में उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। झामुमो ने उन्हें जिले के जामा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। जामा में उनका मुकाबला भाजपा के सुरेश मरबो से है। सुरेश मरबो इस सीट से 3 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार लुइस मरांडी और सुरेश मरबो के बीच कांटे की टक्कर है। झामुमो के बागी उम्मीदवार रामकृष्ण हेम्ब्रम यहाँ तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र की करें तो इस सीट पर भाजपा ने उम्मीदवार देवेंद्र कुंवर को बनाया है। देवेंद्र कुंवर इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के बादल से है। इधर शिकारीपाड़ा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के आलोक सोरेन और भाजपा के परितोष सोरेन के बीच सीधी लड़ाई है। आलोक रंजन यहाँ से लगातार 7 बार विधायक रहे नलिन सोरेन के बेटे हैं। नलिन सोरेन के दुमका से सांसद चुने जाने के बाद पहली बार आलोक रंजन चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि परितोष सोरेन चौथी बार चुनाव मैदान में हैं। दुमका के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामीण विकास, आदिवासी अधिकार और बुनियादी ढांचों का निर्माण प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। साहिबगंज जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले की तीनों विधानसभा सीटों क्रमशः राजमहल 1, बोरियो 2 और बरहेट 3 में चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन, निर्वाचन विभाग कार्य कर रहा है। जिला अंतर्गत बनाए गए विभिन्न चेक नाकों से प्रत्येक दिन जांच तथा जब्ती किया जा रहा है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों को कुल 4 तरह के बूथों में बांटा गया है। इनमें वल्नरेबल, क्रिटिकल, दियरा और सामान्य बूथ शामिल हैं। इन बूथों पर आवश्यकता के अनुसार CAPF, जैप और जिला बल नियुक्त होंगे। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने चुनावी रैलियों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने शिवराज सिंह चौहान के हवाले से लिखा है, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, देश धर्मशाला नहीं है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेगी भाजपा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है कि हेमंत सरकार नहीं कर रही घुसपैठियों की पहचान। दैनिक जागरण ने हेमंत सोरेन की चुनावी सभा की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने निरंजन राय की भाजपा में वापसी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में 5 माओवादियों के मारे जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए कल शाम समाप्त हो जाएगा चुनाव प्रचार। NDA और इंडी गठबंधन के नेताओं का संताल और कोयलांचल के इलाकों में प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज गोमिया, सिंदरी और नाला में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे 6 चुनावी जनसभा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई राशि के दुरुपयोग का लगाया आरोप और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार। कहा, केंद्र सरकार झारखंड के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।